भाइयों और बहनों, आप जहां तक भागना चाहते हैं भाग लीजिए, लेकिन जो हमारे पुराने रिश्ते हैं वे हमें किसी न किसी रूप में ढूंढ ही लेते हैं। कभी वे रिश्तेदार बनकर आते हैं, कभी हमारे खून के रिश्ते में, कभी हमारे दफ्तर में, और कभी झाड़ू लगाने वाले या किसी और रूप में। कभी भी कुछ भी मत भूलिए, ये वही रिश्ते हैं जो हमने पिछले जन्मों में अधूरे छोड़ दिए थे। ये वही अधूरे रिश्ते हैं जो इस जन्म में हमें ढूंढने आए हैं। अगर हम अपने परिवार की बात करें तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप कोई भी फिल्म ले लीजिए, मान लीजिए आप शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन की बात करते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि वे एक ही फिल्म में बार बार वही किरदार निभा रहे हों? नहीं ना। वे कलाकार तो वही रहते हैं, लेकिन रिश्तों के नाम, धर्म और शहर बदल दिए जाते हैं। फिल्म की कहानी भी बदल दी जाती है। लेकिन भाई, ये तो फिल्म की कहानी है। मैं यहाँ हम सब की असली कहानियों के बारे में बात कर रहा हूँ। हम सब की कहानियां हैं। जब कुछ अजीब होता है तो हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम कहते हैं कि ये पता नहीं कहां से आ गया, हमारे परिवार में तो ऐसा कोई था ही नहीं। या हम कहते हैं ये बंदा हमारे घर में आ गया, ऐसा कोई था ही नहीं, है ना। हम सब ऐसा कहते हैं। या फिर हम कहते हैं ये अपने चाचा पर गया है, या कहेंगे ये तो अपने दादा पर चला गया। अरे दादा तो कब के चले गए। हमें लगता है पता नहीं दादा कहां से दोबारा पैदा हो गया, है ना। भाई, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वही दादा आपके घर में पैदा हुए हो। जैसा कि मैंने कहा, रिश्ते हमें ढूंढ लेते हैं। यहाँ तो किसी को नहीं पता, लेकिन पिछले जन्म में उनके बीच बहुत प्यार रहा होगा। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपका किसी से खून का कोई रिश्ता नहीं होता, फिर भी जब आप उसे देखते हैं तो आपका सिर उसकी तरफ घूम जाता है। होता है ना। और अगर उस समय आपका पति या पत्नी आपके साथ खड़ा हो तो आप उनसे नजरें चुराते हैं। हमें लगता है कि बुरा लगेगा, लेकिन हमारी आत्मा को पता होता है कि वो इंसान कौन है। आत्मा सब कुछ जानती है। आत्मा उस इंसान को पहचानती है, भले ही वो किसी भी जाति, उम्र या धर्म का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस एक अधूरा रिश्ता है जो किसी पिछले जन्म में छूट गया था। आप कहेंगे कि अगर कोई रिश्ता 500 साल, 1500 साल या 15,000 साल पहले छूट गया था तो वो इतने समय बाद क्यों आया? 10,000 साल बाद कैसे और 8,000 साल बाद कैसे? आप ऐसा ही कहेंगे ना। भाई, यहाँ ब्रह्मांड का एक नियम है। मान लीजिए शाहरुख खान किसी फिल्म में काम कर रहा है, तभी दूसरा निर्देशक, डायरेक्टर उसे कहता है कि भाई जल्दी से ये वाला सीन कर। हमने उसकी दूसरी फिल्म भी शुरू करनी है जो उसने साइन की हुई है। अब वो एक दिन में 2 फिल्में तो नहीं कर सकता ना। इस बात को ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं। तो निर्देशक क्या कहता है? वो कहता है यार ऐसा कर, इसका जो पिछला सीन है ना वो पहले ले आ, इसे जवानी में ही मार दे, फिल्म के अंदर ही इसकी मौत दिखा दे। यहां उसने क्या किया, जल्दी से 2 सीन शूट करके शाहरुख खान को फ्री कर दिया और वो अपनी अगली फिल्म में चला गया। ये बात हमें समझ आती है, लेकिन जब हम इसे अपनी जिंदगी पर लागू करते हैं तो हमें ये समझ क्यों नहीं आता? ऐसा क्या है जो आपको समझ नहीं आता? ये सब हमारा अधूरा काम है जो हमने छोड़ा है। निर्देशक कहेगा चल अब उधर जा, कहां जाना है? अगर आप एक मजबूत आत्मा है तो आपको ये चुनने का मौका मिलता है। ये बात याद रखिए। आपसे पूछा जाता है सर आपके कितने काम अधूरे हैं? आप कहते हैं मेरे 10 काम अधूरे हैं। 10 फिल्मों के सीन थोड़े थोड़े रह गए हैं, वे फिल्में पूरी नहीं हो रही हैं। इसका मतलब मेरा वो जीवन सफल था, अभी भी वो अधूरा रह गया है क्योंकि वो आपकी एक फिल्म थी। तो आपने क्या किया? आपने कहा मैं अभी जाऊंगा, तो वे कहते हैं ठीक है, वहां तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने का समय है। जाना नहीं है? जाना है? हाँ बिल्कुल जाना है। तो क्या हुआ? आपने उस घर में जन्म लिया क्योंकि आपने कहा कि मुझे वहां जाकर उस इंसान के साथ अपना हिसाब बराबर करना है। अब एक बच्चा 9 महीने और 9 दिन तक अपनी माँ के पेट में रहा, पैदा हुआ और 6 महीने बाद उसकी मौत हो गई। अब बताइए आप क्या करेंगे? उसका काम बस उतना ही था, वो उस काम को पूरा करने आया था और पूरा करके चला गया। और जब कुछ लोग मुझे टिप्पणी कमेंट करते हैं कि ये कैसे हो सकता है, भाई आपको नहीं पता। आपने बच्चा पैदा किया, लेकिन जो आपके घर आया था वो 6 महीने बाद चला गया। वो बच्चा पिछले जन्मों का कोई हिसाब बराबर करने आया था। अस्पताल में खर्चा हुआ, 9 महीने माँ के पेट में रहा, लेकिन उसका हिसाब खत्म हो गया। वो कहता है मुझे जाना है, वो ये तय करके आया था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अधूरे रिश्ते मत छोड़ो, जो भी काम करो उसे पूरा करो। आपके माता पिता आपके हैं, आप उनके साथ रह रहे हैं। आजकल क्या हो रहा है, मैंने पिछली वीडियो में ऑटिज्म पर कहा था ना, उसकी बहुत सी कहानियां हैं। अब उसमें एक कहानी ये भी है कि जब माता पिता की सेवा का समय आया, जब वे बुजुर्ग हो गए और उनका शरीर बूढ़ा हो गया, वे चल नहीं पा रहे हैं, तो आपने क्या किया? आपने अपने माता पिता को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, या आपने उनको घर में तो रखा लेकिन एक कमरे में बंद कर दिया और उनके साथ एक नौकर रख दिया, या तो नौकर भी नहीं रखा और उनसे पूछा भी नहीं, जबकि आप उनकी कमाई पर बड़े हुए, उनके आशीर्वाद से बड़े हुए। लेकिन आज आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? अगर उस बुजुर्ग की मौत आपके घर में हो जाती है तो क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है? वो बुजुर्ग बहुत दुखी था,
वो कहता है, अब मैं इसके घर में जाऊंगा, मुझे ये अधूरा रिश्ता पूरा करना है। वो कौन था? मेरा पोता मुझे बहुत प्यार करता था, लेकिन मेरे बेटे और उसकी पत्नी ने मुझे उसके पास नहीं आने दिया क्योंकि मैं बीमार था। वो बुजुर्ग बहुत रोया। अब क्या हुआ, क्या आप जानते हैं? अधूरी ख्वाहिश, अधूरा प्यार। अब पोता उसे प्यार करता है, और जब दादाजी की मौत के बाद उनकी आत्मा ऊपर गई तो वे कहते हैं, बोल क्या करना है, तेरे 1-2 जन्म रह गए हैं, बोल क्या देखना है। वो पोता बड़ा हो गया है और उसकी शादी होने वाली है। तो दादाजी ने इच्छा जताई कि मैं इस पोते के घर में बच्चा बनकर जाऊंगा। यानी वो अधूरा प्यार, अधूरी ख्वाहिश पूरी करनी है ना। आत्मा की इच्छा अधूरी है और आत्मा ने वही घर चुन लिया। अब देखिए, दादाजी पोते के घर में बच्चा बनकर आए हैं और वही उनका बेटा जो दादाजी को पसंद नहीं करता था, अब वो उस बच्चे का दादा है। तो अब वो उसे गोद में खिला भी रहा है, झूला भी झुला रहा है और प्यार भी कर रहा है। ये एक सच्ची कहानी है। हम कहते हैं ना, आपने कई बार देखा और सुना होगा, इसकी आदतें तो बिल्कुल दादाजी जैसी हैं, या ये तो बिल्कुल अपने ताऊ जैसा है। अगर लड़की हुई है तो कहते हैं ये तो बिल्कुल अपनी दादी जैसी है, कहते हैं ना। आपको यही नहीं पता होता कि वही आत्मा दोबारा आई है। तो कहानी ये है कि दादाजी पोते के घर में बच्चा बनकर आए। बेटा या बेटी होना ये उनकी इच्छा है। अब कहानी देखिए, वे पिताजी यानी दादाजी का बेटा और बहू जो इस पोते को दादाजी के पास नहीं आने देते थे, अब वही आकर, क्योंकि वे रिश्ते में क्या बन गए, पोता। वो अब बड़े प्यार से बच्चे को गोद में खिला रहे हैं, झूला झुला रहे हैं और बच्चा जोर जोर से हंस रहा है। क्या आपने कभी देखा है बच्चा हंसता है? वो कौन हंस रहा है? वो दादाजी हंस रहे हैं। और आप बच्चे को देखकर कहते हैं, अच्छा तू हंस रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। आप उसे गोद में लेकर बातें करते हैं ना। अकल के अंधों को ये नहीं पता कि ये वही दादा हंस रहा है तुम्हारी हरकतों पर। जो तुम मुझे पूछते नहीं थे ना, अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया। अब खिलाओ गोद में, करो प्यार। और ये है हमारे कर्मों का लेन देन, ये हमारे पिछले अधूरे रिश्ते हैं। आप कितना भी भाग लो, आज से 10,000 साल पहले, चाहे आप त्रेता युग या द्वापर युग ले लो, मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं। जो लोग सम्मोहन विद्या जानते हैं उनके पास ऐसे बहुत से केस हैं। हम सबको हिसाब बराबर करना ही है। जो भी हमने इस जन्म में लिया है, चाहे वो कोई चीज, पैसा, सुख या दुख हो, हमें वो सब वापस देना ही है। कई बार हमें चुना जाता है कि आपको जाकर ये काम करना है, उस हिसाब से हम दूसरों को चुनते हैं। हम ये भी चुनते हैं क्योंकि अधूरे काम करने के लिए वहां जाना है, तो कौन कौन से काम करने हैं। इतनी तुम्हारी उम्र है तो पृथ्वी पर किसको देखा है, ये सब वहां पहले से तय होता है। वहां आपको कोई भी इंसान गलती से नहीं मिलता। आप दिल्ली में रह रहे हैं, गुड़गांव में रह रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं, आपको हर जगह से कोई ना कोई रिश्ता जरूर मिल जाएगा, चाहे वो व्हाट्सएप पर हो, मोबाइल पर हो या अचानक आपके घर में कोई आ जाए। ये सब वे अधूरे रिश्ते हैं जिनके साथ आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। ये एक बहुत ही प्यार भरी ऊर्जा है। मैं यहाँ उस प्यार भरी ऊर्जा की बात कर रहा हूँ। जिनसे तू तड़ाक हुआ होता है ना, उनसे तो दूर से ही नमस्ते करते हैं, है ना। वे आपके पास इतना नहीं आएंगे। लेकिन मैं यहाँ प्यार भरी ऊर्जा की बात कर रहा हूँ कि वे रिश्ते आपको ढूंढ लेंगे। उनसे किनारा मत करिए। जहां आप अच्छा महसूस करते हैं, सोचिए कि ये आपके पिछले कर्मों का लेन देन है। आज के बाद इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आप लोग देख तो लेते हैं और अच्छे अच्छे टिप्पणी कमेंट भी करते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते। इसे लाइक करें और शेयर भी करें ताकि सभी लोगों को यह संदेश मिले, जो गलतियां हमने की या आपने की, बाकी लोग और आने वाली पीढ़ियां वे गलतियां न करें। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा जी।